स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद कीर्ति में। अभी जैसा कि सुपर यूपी टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब मैं नेक्स्ट टारगेट लेके चलना चाह रही हूँ सुपर टेट। तो मेरे जितने भी वीडियोस रहेंगे वो सुपर टेट को लेके होगा। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। तो मैं तो कहूँगी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। तो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से अभी से शुरू कर दीजिए। तो उस सीरीज़ में, सुपर टेट की सीरीज़ में, मैं ये स्टैटिक जीके का स्टार्ट कर रही हूँ। स्टैटिक जीके ऐसा चीज़ है जो कि आपके नॉर्मली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका पुलिस हो गया, दरोगा वाला हो गया, आरआरबी हो गया, जेई हो गया, या तो स्टेट के जो टेट हो गए, पीसीएस लेवल के हो गए। तो स्टैटिक जीके ऐसी चीज़ है जो कि हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मैं बहुत ही बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ। और मैं ये सुपर टेट को इसलिए फ़ोकस करके कर रही हूँ क्योंकि सुपर टेट में से मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी बहुत बेसिक से तैयारियाँ शुरू की हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत ही ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, जिससे आप लोगों का भी ग्रोथ हो सके। और हमारी यूपी टेट की सीरीज़ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अपना ऐसा ही रिस्पॉन्स बना के रखिए ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियोस ले आ सकूँ। तो चलिए देखते हैं आज की जो सीरीज़ है उसमें मेरा जो सबसे पहला है, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पोर्ट होता क्या है। तो समुद्र तट पर स्थित वह स्थान जहाँ जहाज आते हैं तथा माल और यात्रियों का आगमन होता है। पोर्ट, उसे बंदरगाह, जिसे हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, मतलब समुद्र के साइड में जो तटीय एरिया होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो जहाज को आने के लिए, जाने के लिए, जैसे हम लोग ज़मीन, जैसे जो थल एरिया होता है, थल में क्या होता है, रोड बना रहता है, तो आप रोड के सहारे आते हो जाते हो, कहीं आने जाने का काम होता है तो आप रोड के सहारे करते हो। जो ट्रेन है वो ट्रेन कहाँ चलती है, पटरी बनी रहती है तो पटरियों पे चलती हैं। जहाज हैं, जहाज को रुकने के लिए क्या, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे बने रहते हैं, वहाँ पे वो लोग उतरते हैं, रुकते हैं, उतरते हैं। तो वैसे ही जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, वो कहाँ रुकेंगे, वो तो रोड पे आएंगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या बना रहता है, बंदरगाह, जिसे इंग्लिश में हम लोग पोर्ट कहते हैं। तो हम लोग आज उसके बारे में देखेंगे। तो भारत की समुद्री जो तट रेखा है वो 7,500 किलोमीटर है। तटीय रेखा समझ रहे हैं ना, जो कि आपके ओशियन से, समुद्र से सटे हुए जो एरिया रहते हैं उसको तटीय एरिया बोलते हैं। भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो 13 हैं। ये सभी बंदरगाह भारत के आधुनिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद वेस्ट साइड में, यानी थोड़ा सा मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है तो मैनेज करिएगा, धीरे धीरे वो भी अच्छा हो जाएगा। पूरब पश्चिम, तो ये वेस्ट मतलब पश्चिम। पश्चिम में साइड में आपके देखिए छः पूरब में है, 6 पश्चिम में है और एक आपका अंडमान निकोबार में है। तो इधर वेस्ट वाले की 6 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है दीनदयाल, गुजरात। और इस बहाने ना आप लोगों की मैपिंग भी अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप मेरे साथ इसको लग के करो, इससे आपकी मैपिंग भी अच्छी होगी। देखिए सबसे पहले गुजरात में है, उसके बाद मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, उसके बाद JNPA महाराष्ट्र, 2 है महाराष्ट्र में, उसके बाद मुरगांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, कोचिन केरला, एक केरला में, केरला सबसे नीचे में है। और इधर वेस्ट साइड में आपका कौन सा है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, प्रदीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, कमर अर्जा तमिलनाडु, और ये लास्ट वाला जो है आपका, ये भी तमिलनाडु में है। और एक पोर्ट बेयर कहाँ पे है, ये अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है ये वहाँ का है। ठीक है, उसके बाद एक फैक्ट चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो मुंबई का है इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आते हैं तो इससे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। मुंबई का जो पोर्ट है वो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, JNPA लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ये सब क्या होते हैं इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगी कि ये कंटेनर पोर्ट क्या होता है, रिवरराइन क्या होता है, अभी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो JNPA लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, कोलकाता ओनली रिवरलाइन मेजर पोर्ट, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट, दीनदयाल हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट। उसके बाद ये एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दिया है। मुझे ऐसा ट्रिक वगैरह तो बहुत अच्छा लगता नहीं है, लेकिन आज के टाइम कुछ लोग ट्रिक्स पे बिलीव करते हैं, इसलिए मैंने एक ट्रिक दे दिया है। उसके बाद प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कहाँ पे है, मुंबई। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कहाँ पे है, JNPA। रिवरराइन पोर्ट कहाँ पे है, कोलकाता। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कहाँ है, विशाखापट्टनम। हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट, दीनदयाल। आप मेरे साथ इसको याद करिए ना, आपको तुरंत का तुरंत इस वीडियो में मैं याद करा दूंगी। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, इसके आंसर्स प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रदीप किस राज्य में है बताइए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, किस में है प्रदीप।
कोचिन पोर्ट किस राज्य में है? केरला, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। जिसको किसी किसी स्टेट के सिटीज़ के बारे में पता होगा वो भी इसका आंसर आसानी से दे पाएगा। कमर राजा पोर्ट किस स्टेट में है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन एंड दीव। ये चारों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, मैं पिन कमेंट में बताऊंगी। नेक्स्ट ये हम लोग देख लेते हैं मैप के फॉर्म में, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। देखिए मुंबई, JNPA, मुर्गमऊ, न्यू मैंगलोर, कोचिन, ये ऐसे मैप के फॉर्म में मैं यहाँ पे दिखा दी हूँ। कोलकाता में इधर प्रदीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई। और ये फिर एक बार फिर से क्विक रिवीजन टाइप का है ये। मुंबई लार्जेस्ट नेशनल पोर्ट, चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, JNPA लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, कोलकाता ओनली रिवरडाइन मेजर पोर्ट, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट, दीनदयाल हाईएस्ट कांगो पोर्ट। अच्छा ये सब हैं क्या? नहीं, पोर्ट इम्पॉर्टेंट किस लिए है इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट जो 4 जुलाई को पेपर हुआ था, EVS के सेक्शन में आया था कि जो बंदरगाह होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बंदरगाह का या हवाई अड्डे का। तो एक क्वेश्चन आया था, यानी जो राजमार्ग हैं इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। जो पोर्ट होते हैं वो इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो एरोप्लेन होते हैं ना, एयर ट्रांसपोर्ट, वो महंगा पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कार्गो का यूज़ करते हैं। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ये सस्ता पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अरे जब कोई एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाएगा तो उसको अवसर भी मिलेंगे। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। अब हमें मान लीजिए कोई सामान है दूसरे कंट्री का है, सपोज करिए आसपास में श्रीलंका छोटी कंट्रीज़ हैं या फिर कोई सी और है, तो हमको उसका सामान किसी दूसरे कंट्री में पहुंचाना है। तो हम उसको अगर पहुंचाएंगे तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था होगी, और उनका तो छोड़िए, हमारे ही कंट्री का, जैसे मान लीजिए हमें कोई सामान बेचना है तो हमें और ज़्यादा कंज्यूमर मिलेंगे ना दूसरे कंट्री में जाने के लिए। तो जब हम उनको सामान बेचेंगे तो हमारा GDP भी तो बढ़ेगा। उसके बाद देश की सुरक्षा और रणनीति के राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स एक बार मैं बताया था जो शुरू में, कि नेचुरल पोर्ट क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, मतलब उसको कोई बनाया नहीं, बहुत पहले अपने आप बनते गए, उसको बोलते हैं नेचुरल पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं। कंटेनर पोर्ट, कंटेनर यातायात के लिए, जो बड़े बड़े कंटेनर, जैसे इस टाइम आप ऑयल वाला भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था ना, USA और ईरान वाला। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उसमें तेल भर के आते हैं, उसकी बात कर रहा है। रिवरराइन पोर्ट, नदी के किनारे स्थित बंदरगाह, ये नदी के किनारे है। और मैक्सिमम हम लोग क्या देखते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं। तो रिवरराइन पोर्ट क्या होता है, जो नदी के किनारे होता है। लैंडलॉक पोर्ट, जो समुद्र से दूर स्थित होता है। उसके बाद वन लाइनर फैक्ट में देख लेते हैं, भारत के 13 बंदरगाह हैं। भारत की समुद्र तट रेखा 7,500 किलोमीटर है। पश्चिमी तट पे 6, पूर्वी तट पे 6 बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर आपको मैंने बता दिया था, अंडमान निकोबार वाला बंदरगाह भारत के व्यापार की जीवन रेखा है। और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें और थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ेगा ऐसे ही, ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। हमसे जुड़ के रहिए। थैंक यू।